नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर राजकुमार नागर। आज जिस दवाई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है रेस्टॉक्स है, रेस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन, जो कि बहुत पॉलीक्रेस्ट और फ्रिक्वेंटली यूज होती है। कोई भी होम्योपैथ बिना रेस्टॉक्स के प्रैक्टिस के बारे में सोच ही नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं कि रेस्टॉक्स के क्लिनिकल सिम्टम्स क्या है, कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है और क्या कंपैरेटिव स्टडी है और कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है क्लिनिक में, सब हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेस्टॉक्स जो कॉमन नेम है रेस्टॉक्स का पॉइजन वॉक है, फैमिली एनाकार्डियसी है। मदर टिंचर जो बनाया जाता है फ्रेश लीव्स गैदर्ड एट सनसेट जस्ट बिफोर फ्लावरिंग टाइम। सनसेट जस्ट बिफोर फ्लावरिंग टाइम फ्रेश लीव से बनाया जाता है मदर टिंचर। जो थर्मल रिलेशन है वो एम्बी थर्मल है। अगर हम रेस्टॉक्स के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अडेप्टेड टू पर्सन ऑफ रूमेटिक डायथिसिस, ऐसे व्यक्ति जिसमें जोड़ों के दर्द या जोड़ों की बीमारी की कंप्लेन होती है या जोड़ों के दर्द से रिलेटेड डिजीज़ होती है, ऐसे लोगों में हम रेस्टॉक्स का उपयोग करते हैं। अगर हम इसके मेंटल जनरल्स की बात करें तो मेंटल जनरल में ग्रेट एप्रीहेंशन एट नाइट, फियर ही विल डाई ऑफ बीइंग पॉइजन्ड। ग्रेट एप्रीहेंशन रहता है रात के समय, और रात के समय इस तरीके का डर फियर ही विल डाई ऑफ बीइंग पॉइजन, ऐसा लगता है कि कोई उसे मार ना दे या कोई उसे जहर ना दे दे। और कैन नॉट रिमेन इन बेड, बिस्तर में रह ही नहीं पाता इस डर की वजह से। ड्रीम्स ऑफ ग्रेट एक्सर्शन, रोइंग, स्विमिंग, वर्किंग हार्ड एट हिज डेली ऑक्यूपेशन। डेली ऑक्यूपेशंस के सपने आते हैं ग्रेट एक्सर्शंस के, हो सकता है। अगर हम फिजिकल जनरल की बात करें तो फिजिकल जनरल में कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स दिए हैं, वो है बैड इफेक्ट ऑफ गेटिंग वेट, गीला होने की वजह से। और कब गीला हुआ? बीइंग ओवर हीटेड, स्पेशली आफ्टर बीइंग ओवर हीटेड। एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो फ्रॉम स्प्रेनिंग और स्ट्रेनिंग अ सिंगल पार्ट, मसल्स और टेंडन जो कि कैल्शियम कार्बन नक्सोमिका में देखने को मिलते हैं। ओवरलिफ्टिंग की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, पर्टिकुलरली फ्रॉम स्ट्रेचिंग हाई अप टू रीच द थिंग्स। कोई ऊपर रखी हुई चीज़ या कोई दूर रखी हुई चीज़ को उतारने के लिए या रखने के लिए जब ओवर स्ट्रेच करती बॉडी कोई कंप्लेन आती है, पर्टिकुलरली मसल्स में या टेंडन्स में, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। लाइंग ऑन डेम ग्राउंड, टू मच समर बादिंग इन लेक रिवर। और आगे लिखा हुआ अफेक्ट द फाइब्रस टिश्यू, स्पेशली द राइट साइड मोर देन द लेफ्ट। राइट साइडेड फाइब्रस टिश्यू को अफेक्ट करते हैं। जब रोडोडेंड्रॉन भी यही सीरियस अगर टिश्यूज़ की बात आती है तो हम ब्राइनिया का उपयोग करते हैं। अगर हम आगे बात करें तो ग्रेट रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, एप्रीहेंशन, कैन नॉट रिमेन इन बेड, मस्ट चेंज इज पोजिशंस ऑफन टू ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम पेन। इतनी ज़्यादा रेस्टलेसनेस रहती है कि एक जगह रह ही नहीं पाता, बिस्तर में रह ही नहीं पाता है और बार बार पोजीशन चेंज करता है। किसकी वजह से रेस्टलेस है? दर्द की वजह से, और उस दर्द में रिलीफ होता है मोशन से, इसलिए वो पेशेंट कंटिन्यूस रेस्टॉक्स का पेशेंट पोजीशन चेंज करता रहता है। एकोनाइट एंड रेस्टॉक्स में, आर्सेनिक में भी ऐसा ही लिखा गया है। तो हम देखें आर्सेनिक में क्या लिखा हुआ है। आर्सेनिक में लिखा मेंटल रेस्टलेसनेस बट फिजिकली टू वीक टू मूव। मेंटली बहुत ज़्यादा चिंतित या रेस्टलेसनेस होता है बट फिजिकली वीक रहता है, इसलिए मूव नहीं कर पाता, बट फिर भी कैन नॉट रेस्ट इन एनी प्लेस, चेंजिंग प्लेसेस कंटिन्यूसली, wants to be moved from one place to another and lie now here and now there। आर्सेनिक में ऐसा लिखा हुआ है। मेंटली रेस्टलेस है आर्सेनिक, यहाँ पे फिजिकली रेस्टलेसनेस, पेन की वजह से रेस्टलेसनेस है, और पेशेंट को फ्रिक्वेंट पेशेंट पोजीशन चेंज करता है रेस्टॉक्स में। जबकि आर्सेनिक में लिखा मेंटल रेस्टलेसनेस बट फिजिकली टू वीक टू मूव, कैन नॉट रेस्ट इन वन प्लेस, चेंजिंग प्लेसेस कंटिन्यूसली, वॉन्ट्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड लाइक नाउ हियर एंड नाउ देयर। आर्सेनिक। अगर हम बात करें एकोनाइट की तो एकोनाइट में लिखा हुआ रेस्टलेस, एंजियस, डज एवरीथिंग इन ग्रेट हैस्टी। इतना ज़्यादा रेस्टलेस होता है, हर चीज़ जल्दबाजी में करता है, और मस्ट चेंज पोजीशंस ऑफन, एवरीथिंग स्टार्टल्स हिम, हर छोटे से छोटी चीज़ उसे स्टार्टल्स करती है। रेस्टलेस कैन नॉट स्टे लॉन्ग इन वन पोजिशन। रेस्टलेस कैन नॉट स्टे लॉन्ग इन वन पोजिशन, इतनी ज़्यादा रेस्टलेस नहीं, क्योंकि दर्द है और दर्द की वजह से बेचैनी रहती है और उसकी वजह से फ्रिक्वेंट पोजिशन चेंज करता है। ग्रेट सेंसिटिवनेस टू ओपन एयर, पुटिंग द हैंड फ्रॉम अंडर द बेड कवर ब्रिंग्स ऑन कफ। इतना ज़्यादा सेंसिटिवनेस लाइक ए पर्सन कि थोड़ा सा भी अगर शरीर का कोई पार्ट या हाथ बाहर जाता है तो उसे खांसी होने लगती है। ग्रेट थ्रस्ट विद ड्राई टंग, माउथ एंड थ्रोट, पेन as if sprained, as if a muscles or tendon was torn from its attachment, as if bones were scraped with a knife। इस तरह की सेंसेशन जैसे कि मसल्स को, बोन को स्क्रैप्ड कर दिया नाइफ के द्वारा। वर्स कब होता? आधी रात के बाद। एंड इन वेट वेदर अफेक्टेड सो टू टच, अफेक्टेड पार्ट सो टू टच।
अगर हम हेड की बात करें तो हेड में स्पेसिफिक वर्टाइगो लिखा हुआ कब होता है, फ्रॉम स्टैंडिंग, व्हेन स्टैंडिंग जब वो खड़ा रहता है, चलता है या फिर लेटता है। तो खड़े रहने में भी, चलने में भी और लेटने में भी इसको तकलीफ होती है। और अगर लेटने से बेटर होता है वर्टाइगो तो वो एपिसमेल है, और दोनों एक दूसरे की इनिमिकल है। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि जब हम वर्टाइगो में मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे तो उसकी मॉडलिटीज़ पे बहुत स्पेसिफिकली ध्यान देंगे कि खड़े रहने से, चलने से और लाइंग डाउन से अगर ये होता है तो वो रस्टॉक से, और अगर लाइंग डाउन से बेटर होता है तो वो एपिसमेल है। अग्रावेशन वर्टाइगो फ्रॉम लाइंग और स्टूपिंग, झुकने की वजह से भी अगर हो तो यहाँ पे ब्राइने ब्रैकेट में लिखी हुई, बट ब्राइने में स्टूपिंग से वर्टाइगो की जगह हेडेक है। हेडेक व्हेन स्टूपिंग तो ब्राइनिया एल्बा। हेडेक ब्रेन फील्स, हेडेक में स्पेसिफिक सब्जेक्टिव फीलिंग है, वो है ब्रेन फील लूज व्हेन स्टिपिंग, चलने से, और शेकिंग द हेड, सेंसेशन ऑफ स्वैशिंग इन द ब्रेन, स्टूपिफाइंग एज इफ टोन, एंड फ्रॉम हेडेक फ्रॉम बियर, रिटर्न फ्रॉम लीस्ट स्टैगरिंग, एग्रावेशन फ्रॉम सिटिंग। देखिए वर्टाइगो स्टैंडिंग से था और यहाँ पे हेडेक जो है वो सिटिंग से, लेटने से, इन कोल्ड एंड रिलीफ फ्रॉम वार्मथ एंड मोशन। हेडेक को वार्मथ एंड मोशन से रिलीफ मिलता है और सिटिंग से हेडेक एग्रावेट होता है। और जबकि वर्टाइगो की बात करो तो स्टैंडिंग, वॉकिंग से और लाइंग डाउन से एग्रावेशन होता है। अगर एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो एक्सट्रीमिटीज़ में कुछ स्पेसिफिक सेंसेशंस एंड सिम्टम्स है, वो है लेमनेस, स्टीफनेस एंड पेन ऑन फर्स्ट मूविंग आफ्टर रेस्ट। आराम करने के बाद या बैठने के बाद या थोड़ा सा भी रेस्ट करने के बाद फर्स्ट टाइम जब मूव करता है तो पेन होता है ऑन गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, और सुबह सुबह उठते समय, और रिलीफ बाय वॉकिंग या कंटिन्यूस वॉकिंग, रिलीफ बाय वॉकिंग और कंटिन्यूस मोशन से इसको रिलीफ होता है। आगे लिखा हो मस्क्यूलर रूमेटिज्म, सियाटिका लेफ्ट साइडेड, स्पेसिफिकली मेंशन लेफ्ट साइडेड सियाटिका, एकिंग इन लेफ्ट आर्म विद हार्ट डिजीज। बैक की बात करें तो बैक में स्पेसिफिक पेन है, बैक पेन बिटवीन द शोल्डर ऑन swallowing, पेन एंड स्टीफनेस इन स्मॉल बैक। एग्रावेशन देखिए बैक एक का सिटिंग से, जैसे सिटिंग से हेडेक भी था, और लाइंग से, तो यहाँ पे सिटिंग एंड लाइंग, और वहाँ पे वॉकिंग, स्टैंडिंग एंड लाइंग से वर्टाइगो में एग्रावेशन था। रिलीव्ड बाय मोशन और लाइंग ऑन समथिंग हार्ड। अब देखिए लाइंग से एग्रावेशन है, बट लाइंग ऑन समथिंग हार्ड से रिलीफ मिलता है मोशन से या कंटिन्यूस मोशन से बैक पेन में रिलीफ मिलता है। और बैक पेन स्पेसिफिकली कहाँ है, बिटवीन द शोल्डर ऑन swallowing, निकलते समय बिटवीन द शोल्डर आपको पेन होता है, और पेन के साथ स्टीफनेस, जकड़न होती है इन स्मॉल ऑफ बैक या लोअर बैक में, जो कि सिटिंग से और लाइंग से एग्रावेशन मिलता है यहाँ पे, रिलीव्ड बाय मोशन और लाइंग ऑन समथिंग हार्ड। तो लाइंग से एग्रावेशन, बट लाइंग ऑन समथिंग हार्ड से बैक एक में रिलीफ है रस्टॉक्स को। अगर हम आगे बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम में लिखा हुआ पैरालिसिस विथ नमनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरालिसिस के साथ नमनेस मिलती है अफेक्टेड पार्ट की, फ्रॉम getting weight on lying on damp ground, from exertion, parturition, और हेडेक का पैरालिसिस कब है, आफ्टर एक्सर्शन, पार्चुरेशन, सेक्सुअल एक्सेस, एग्यू और टाइफाइड, पैरालिसिस ऑफ लिम्स एंड टोसिस के केसेस। तो पैरालिसिस कब हुआ, पार्चुरेशन के बाद हो सकता है, सेक्सुअल एक्सेस, एग्यू और टाइफाइड के बाद। स्किन में कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स लिखे हुए हैं, पैरालिसिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वेसिकुलर या येलो वेसिकुलर, मच स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, बर्निंग, इचिंग एंड स्टिंगिंग मिलता है इरेसिपिलस के केसेस में। अगर हम फीवर की बात करें तो व्हेन एक्यूट डिजीज अज्यूम टाइफाइड फॉर्म, डायरिया विद बिगिनिंग टाइफाइड, इनवॉलेंट्री विद ग्रेट एग्जॉशन डायरिया, टीयरिंग पेन डाउन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लिम्स ड्यूरिंग स्टूल, टीयरिंग पेन होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लिम्स पे होता है, स्पेशली ड्यूरिंग स्टूल। अगर हम फेस में बात करें तो कॉर्नर ऑफ माउथ, अल्सरेटेड, फीवर ब्लिस्टर अराउंड द माउथ एंड चिन, ये बहुत स्पेसिफिक है। फीवर ब्लिस्टर कहाँ पे मिलते हैं, अराउंड द माउथ एंड ऑन चिन, जबकि नेट्रोम्यूर में कहाँ पे मिलते हैं, नेट्रोम्यूर में मिलते हैं लिप्स पे। फिर भी देख लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ नेट्रोम्यूर में, फीवर ब्लिस्टर लाइक पर्ल्स अबाउट द लिप्स, लिप्स पे। माउथ में क्या लिखा हुआ, टंग ड्राई, सोर, क्रैक्ड, ट्रायंगुलर रेड टिप, टेक्स इम्प्रिंट ऑफ टीथ, जैसा कि हमने चिलेडोने में पढ़ा था, येलो टंग, फ्लैबी विथ इम्प्रिंट ऑफ टीथ, और लार्ज फ्लैबी टंग और क्लियर टंग होती है विथ इम्प्रिंट ऑफ टीथ, मर्क्यूरियस में, एंड पोडोफाइलम में इम्प्रिंट ऑफ टीथ। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में डायरिया के स्पेसिफिक सिम्टम्स लिखे हुए हैं, डायरिया विद बिगनिंग टाइफॉइड, इनवॉलेंट्री विद ग्रेट एग्जॉशन, टीयरिंग पेन डाउन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लिम्स ड्यूरिंग स्टूल। मेल रिप्रोडक्टिव में कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स लिखे हुए हैं, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया इन्फ्लेम्ड, इरिसिपिलस एंड एडिमेटस। अगर हम मॉडलिटीज़ की बात करें
अगर हम मॉडलिटीज़ की बात करें तो एग्रावेशन है बिफोर अ स्टॉर्म, cold, wet, rainy weather at night, especially after midnight, from getting wet while perspiring and during rest. Amelioration, specifically warm, dry weather, wrapping up warm or hot things, motion, changes of position, moving affected parts है amelioration, जैसा कि हम देख के आए. और एक स्पेसिफिक लिखा हुआ, द ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रस्टॉक्स इज दैट विथ few exception the pain occurs and are aggravation during repose and relieved by motion. Relationship complementary to bryonia. Inimical herpes must not use before or after it. Compare arnica bryonia, rhododendron natrum sulph and sulfur. Cephia often quickly relieve itching and burning of rustocks with vesicle drying up in a few days. Rustocks is the best antidoted by the similimum, the potentized remedy given internally. The dermatitis should never be treated by topical medicated application. They only surpass, never cure. सो फ्रेंड दिस इज़ ऑल अबाउट द रस्टॉक्स. ये आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं. एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.